तो पशु परिचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की जो क्लास है वो आज आपकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पशु परिचर भर्ती में मिलेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से पगड़ी पहने स्त्री की मरण मूर्ति मिली है। तो आहड़, बालाथल या नलियासर, रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड। जो रेड है वो वर्तमान में कहाँ पे है, टोंक में है। इसमें उत्खनन कार्य 1938 से 40 में केदारनाथ पुरी ने करवाया। लोहे के अत्यधिक औजार मिलने के कारण रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिजोलिया शिलालेख के जो लेखक हैं वो कौन थे। तो इसका आंसर कमेंट किया आपने, तो जिनका ए है वो बिल्कुल सही है, कायस्थ केशव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो व्याख्या है वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहना, इसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। संगीत राज किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे महाराणा कुंभा ने संगीत राज की रचना की थी। और जो चक्रपाणी मिश्र हैं उनकी रचनाएं हैं मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, विल्लभ वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति। और चक्रपाणी मिश्र है वो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसमें थोड़ा गलत दिया गया लेकिन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो मिस्टर लॉकेट थे। राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। उस समय माउंट आबू में थे। और क्रांति के सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। ये आप सभी को पता होगा। 1857 की क्रांति से पक्के 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको टॉपिक वाइज भी प्रश्न कराएंगे और ये हमारे मिक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। कि शासनकाल में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। जन्म 9 मई 1540 में हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1। हाथी के नाम का चेतक नहीं था, उनके घोड़े का नाम चेतक था। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ। जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 में हुआ था। आयु 32 वर्ष थी। प्रताप के हाथी का नाम था लूणा व राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी को मुगलों ने अपने अधीन कर लिया और अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। किस रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट कीजिए। तो जो भी है अपना आंसर जरूर कमेंट किया करें। करौली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली रियासत ने 9 से 15 नवंबर 1857 को ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के साथ सहायक संधि की। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। गीगले का बापू उपनाम से जाने जाते हैं। गिरिराज प्रसाद, गणपत लाल डांगी, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी या अशोक टाक। तो 7th का आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा बी, गणपत लाल डांगी। अशोक टाक का उपनाम कैमल मैन मास्टर, गिरिराज प्रसाद का उपनाम नौटंकी के सिरमार, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी का उपनाम राजस्थान का नेहरू। तो ये भी आपको याद रखने हैं, उपनाम से संबंधित प्रश्न आ सकता है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना है वो कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में जोधपुर में जय नारायण के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। ये याद रखना है आपको। और किन के द्वारा और कहाँ, जोधपुर में जय नारायण के द्वारा। इसमें नागरिकों के अधिकारों की मांग करना तथा राज्य की दमन नीति का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1931। क्वेश्चन नंबर 9, राजवी, सरदार, मुत्सदी और ज्ञानात ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। कोटा के, जयपुर के, मेवाड़ के, मारवाड़ के। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, जयपुर के सामंत।
सॉरी 9th का आंसर हो जाएगा डी, मारवाड़ के सामंत। मारवाड़ राज्य में सामंतों की 4 प्रकार की श्रेणी थी, राजवी, सरदार, मुत्सदी और ज्ञानद। बाहर से आए सरदार जिन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ के सामंत। क्वेश्चन नंबर 10, चीरवा सेवा समिति का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जयपुर, मारवाड़, बीकानेर या दूधवा खारा। जो चिरवा सेवा समिति है उसका जो किसान आंदोलन है वो किस जयपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। जयपुर राज्य के जागीरदार इलाकों में किसान पर लगान, लाग, बाग, करों का बोझ अत्यधिक था। 1918 में शेखावटी क्षेत्र में चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इस समिति का मुख्य उद्देश्य अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की महत्वपूर्ण जीके की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास टॉपिक वाइज लाएं तो आप कमेंट में टॉपिक लिख देना। अगर आप चाहते हैं कि क्लास हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की लाएं मिक्स सभी टॉपिक्स में से, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।